फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए वुडबरी कॉमन्स, जो कि 1 आवर की ड्राइव है फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी। वैसे शॉपिंग मुझे कुछ ख़ास नहीं करती, लेकिन मैंने सोचा कि आज सैटरडे है और वेदर भी अच्छा है, तो क्यों ना कहीं बाहर चलते हैं। शॉपिंग भी हो जाएगी और आउटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, समर में ही न्यूयॉर्क सिटी में घूमने का मज़ा आता है और आप व्यूज़ और वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। वरना विंटर में तो इट्स वेरी हार्ड कि कुछ भी आप बाहर एंजॉय कर सकें, और बहुत कम ऐसी जगह होती है विंटर में कि आप जा सकते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा मतलब एंजॉय कर सकते हैं। वरना तो बहुत सीवियर होता है वेदर, दिल नहीं चाहता बाहर निकलने का। फ्रेंड्स, जैसे ही आप न्यूयॉर्क सिटी से निकलते हैं, सारा राउट जो है वो बहुत सीनिक हो जाता है और बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। वैसे समर में न्यूयॉर्क स्टेट में देखने के लिए बहुत सी जगह हैं, जिसमें से कुछ तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी भी अपनी आने वाली वीडियोस में। यहाँ पर हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं वुडबरी कॉमन्स, तो देखते हैं इंशाल्लाह, होपफुली हमें वो मिल जाएगा। ये पार्किंग थोड़ी सी मुश्किल होती है पार्किंग मिलना, क्योंकि आज वीकेंड है, लेकिन होपफुली मिल जाएगी। फ्रेंड्स, रास्ते के दिलकश और खूबसूरत मनाज़र को एंजॉय करते हुए हम फाइनली पहुंच गए हैं वुडबरी कॉमन्स और जा रहे हैं पार्किंग लॉट की तरफ। होपफुली पार्किंग बरात मिलोशिपा तो तनीस देज है कि गुरु नो। फ्रेंड्स, एज़ यू नो, आई एम फ्रॉम KPK, तो मैं तो बीच में पश्तो बोलूँगी, तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है होपफुली पार्किंग मिल जाएगी, और हम पार्किंग लॉट की तरफ जा रहे हैं। एज एक्सपेक्टेड फ्रेंड्स, कब से गोल गोल घूम रहे हैं पिछले 15-20 मिनट से, और पार्किंग नहीं मिल रही। तो उस खुदा खबर चमक किसे दिया, कभी एक साइड से आ रहे हैं, दूसरी साइड से जा रहे हैं, और दिखाई नहीं दे रही पार्किंग। हमारे साथ और भी गाड़ियां घूम रही हैं, पार्किंग ढूंढ रही हैं। आज वीकेंड है तो ज़रा ज़्यादा रश है। वैसे भी न्यूयॉर्क स्टेट की और सिटी की आबादी इतनी है कि हर जगह पे रश होता है। ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, और भी कहीं पर भी आप चले जाएं समर में, लंबी लंबी लाइनें और पार्किंग के प्रॉब्लम्स, ये सारा आपको न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलेगा, स्टेट में और सिटी में भी। बल्कि पूरे US में ऐसी बहुत सी स्टेट है जहाँ पे जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग घूमने आते हैं वहाँ पर, तो रश होता है। ये तो समथिंग एक्सपेक्टेड है न्यूयॉर्क में और सम अदर स्टेट एंड सिटीज़ ऑफ द US में। तो देखते हैं कि ये पार्किंग हमें कब मिलेगी और हम कब अपनी शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। मुझे तो भूख भी लग रही है। कोई आधा घंटे से ज़्यादा घूमने के बाद थैंक गॉड के पार्किंग मिल गई है और हम फाइनली गाड़ी से उतर गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ सराउंडिंग, और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी शॉपिंग।
भाई तेवरिया तो तमो ख्याल दे तेज़ बारान रवान दिखा। मुझे लगता है बारिश शुरू होने वाली है बहुत तेज़, क्योंकि क्लाउड्स बहुत हैवी हैं। मैंने वेदर ही चेक नहीं किया आने से पहले, और हमारे पास कोई अम्ब्रेला भी नहीं है। पर गर्मी इतनी है कि बारिश की ज़रूरत है। ह्यूमिड हो रहा है बहुत ज़्यादा, और बाहर घूमने का मतलब, क्योंकि हवा भी गर्म सी लग रही है। हालांकि जगह बहुत खूबसूरत है, पहाड़ों के बीच में है, लेकिन फिर भी गर्मी है। तो बारिश होगी तो शायद उससे थोड़ा सा वेदर अच्छा हो जाएगा। एज़ एक्सपेक्टेड फ्रेंड्स, बारिश शुरू हो गई है, पर इतनी तेज़ है नहीं अभी, तो इतनी बुरी नहीं लग रही। और देख रहे हैं आपके लोग अब भी बाहर बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं बारिश को काइंड ऑफ। तो मैंने तो सोचा है कि स्टोर के अंदर चली जाती हूँ और तब तक कुछ इधर उधर की चीज़ें देख लेती हूँ। वेट करती हूँ कि बारिश रुक जाए तो फिर मैं आपको फर्दर दिखाती हूँ। नदाज़मो स्टोर तदन्ना और गोरमो का सखशेरा तमिलो सुनो। अच्छा, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखती हूँ कि अगर कुछ अच्छा मिल जाता है। वैसे मुझे लेना कुछ ख़ास था नहीं, ऐसी ही विंडो शॉपिंग। ये है मेन सेक्शन। अच्छा, मज़े की बात यह है कि स्टोर के अंदर कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं लोग पार्किंग करके कहाँ चले गए हैं, क्योंकि बड़ा स्टोर है, लोग तो होने चाहिए थे यहाँ पर, लेकिन अमीन है पर इतने नहीं है। तो घूम के देखती हूँ वुमेन सेक्शन में, लेडीज सेक्शन में जाके देखती हूँ कि अगर कुछ अच्छा मिल जाता है और मेरे काम का हो तो ले लेती हूँ, वरना तो फिर दूसरे स्टोर में चलते हैं और देखते हैं। समर का स्टफ़ है पूरा। हाँ, लेडीज सेक्शन में भी समर का ही वो है सारा, क्योंकि गर्मी है तो आजकल लोगों का फोकस ज़्यादातर समर की क्लोथिंग पर ही है। मैं तो ऐसे ही घूम रही हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैमरे के साथ शॉपिंग कैसे करूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। नो, उस पर पता न पोएगा मैं खुदा नो। फाइनली आ गई हूँ मैं अपने मोस्ट फेवरेट स्टोर कैल्विन क्लाइन। और फ्रेंड्स, मैं कैल्विन क्लाइन के स्टोर आऊँ कुछ ना लूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। असल में यहाँ का इसके जो मटेरियल होता है कैल्विन क्लाइन का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जिम के लिए और वॉकिंग के लिए, मतलब एक्सरसाइज के लिए। बहुत सॉफ्ट है और आप आराम से यूज़ कर सकते हैं विंटर एंड समर के वेदर में। ये तो खैर मैं अभी मेन सेक्शन में हूँ, तो जाती हूँ और देखती हूँ फीमेल सेक्शन में। प्राइसेस भी अच्छी होती है इन स्टोरों में। अगर मैं कंपेयर करूँ उसको मेसीज़ के प्राइसेस से, तो डेफिनेटली इट्स वर्थ इट कि यहाँ से ले ली जाए शर्ट कैल्विन क्लाइन की। यहाँ से मैंने पहले मतलब बहुत शॉपिंग कर चुकी हूँ यहाँ से मैं, मेल की भी, तो मुझे अच्छी लगी प्राइस वाइज भी और मटेरियल वाइज भी। तो देखें, ये है, यहाँ से मैं कुछ लूँगी अपने लिए। ऐसा करती हूँ, कलर चूज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन और कलर्स तो खैर मैं चूज़ कर लूँगी, लेकिन वाइट और ब्लैक लेना मस्ट है। मैं डेफिनेटली जब भी आती हूँ एक वाइट शर्ट और एक ब्लैक शर्ट, और इसके अलावा मैं आज कुछ डिफरेंट कलर चूज़ करूँगी। अच्छा, दूसरी अच्छी बात यह है कि बिकॉज ऑफ द लिटिल बिट वेट लॉस, मैं लार्ज से अब लेती हूँ मीडियम शर्ट। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरे लिए वेट लूज़ करना और फिर उस सेम वेट को मेंटेन करना, इट्स हार्ड। दाव को रही सी, मैं मीडियम ले रही हूँ, तो ये भी मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। लाइट कलर है स्पेशली समर के लिए,
तो ये लेती हूँ। और ये तो विंटर का भी है यहाँ पे स्टफ, लेकिन विंटर का तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है डन। अपने लिए कुछ शर्टें ली हैं और कुछ ली हैं बच्चों के लिए। कैल्विन क्लाइन के अलावा जो मेरा दूसरा फेवरेट ब्रांड है वो है गुची। पर उसके आगे, स्टोर के आगे ये लंबी लाइन देख के मेरी तो हिम्मत नहीं हुई इसका वेट करने के लिए। और वो भी लाइन स्टोर से बाहर है और गर्मी भी हो रही है और मुझे भूख भी लग रही है। तो आज मैं अपने इस फेवरेट स्टोर को स्किप करके स्ट्रेट चलती हूँ कुछ खाने के लिए। फाइनली हम जा रहे हैं और लेट्स सी कि क्या पिक करते हैं खाने के लिए आज। पहले मैं आपको अंदर से ये हॉल दिखा देती हूँ। तो जैसे न्यूयॉर्क सिटी डाइवर्स है, इसी तरह फूड चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब हर किस्म की आपका फूड मिल जाएगा और अच्छी खासी बड़ी जगह है, रेस्टोरेंट भी है बहुत ज़्यादा इसमें। और देखते हैं कि मैं क्या चूज़ करूँ खाने के लिए आज। एक्चुअली मैं चूज़ करने वाली थी चिपोटले, पर उसके आगे इतनी बड़ी लाइन है। देखें, ये सारी लाइन जो है ये चिपोटले के सामने है। इट्स मोर लाइक अ सैलड बार। तो वो तो खैर मैंने छोड़ दिया, लेकिन देखें यहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं है, लोग ही लोग हैं। और मैं स्टोर में आपसे कह रही थी कि पता नहीं लोग कहाँ हैं, और पार्किंग जो है वो मिल नहीं रही। सारा पार्किंग लॉट भरा हुआ है, तो सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। अब मुश्किल से टेबल मिलेगी कि बैठे कहाँ। पहले ये डिसाइड करना कि खाएं क्या, तो वो तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ऐसा करती हूँ मैकडॉनल्ड ले लेती हूँ। रीज़न ये है कि यहाँ की लाइन लंबी नहीं है और स्टोर्स के सामने लाइन, रेस्टोरेंट्स के सामने लाइन बड़ी लंबी थी, तो आई डोंट वांट टू वेट। ऑर्डर दे दिया है, सिर्फ अपनी उसका वेट कर रही हूँ कि रेडी हो जाए। तो हाँ, वो भी हो गया है रेडी, तो पिक करती हूँ और जाके ढूंढते हैं कि कहाँ जाके बैठें। No hot sauce? Oh, we have Bumbulla sauce. Okay, just let me get that one. $5.75 down there. इतनी थकन और भूख के बाद मैंने मैकडॉनल्ड भी अच्छा खासा एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। अब मुझे चाहिए समथिंग स्वीट, तो उसके लिए मैंने चूज़ किया है फ्रोज़न योगर्ट। पहले मैं सोच रही थी कि मैं चूज़ करूं मैंगो फ्लेवर, लेकिन यहाँ का मैंगो फ्लेवर वैसा नहीं होता जैसे पाकिस्तान में होता है, तो वो तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने चूज़ किया कॉफ़ी फ्लेवर एक्चुअली, और टॉपिंग के लिए उस पर थोड़ा सा डलवाया है मैंने कुछ नट्स, तो होपफुली ये भी अच्छा होगा। फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू गो बैक होम। और अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश एज अ फर्स्ट पाकिस्तानी पठान वुमेन ट्रैवलर पसंद आई है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आपसे मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर।